हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 चल रहा था हमारा। टॉपिक नंबर 2 हमने चला रखा था। ठीक है, तो देखना इसका क्वेश्चन नंबर 41। एन के सभी पूर्णांकीय मानों के लिए 13 की पावर 2n+1 प्लस 9 की पावर 2n+1 किससे विभाज्य होगा। अब जैसे इसने बोला कि n के सभी पूर्णांकीय मानों के लिए, ठीक है, तो मैं n का कोई सा भी पूर्णांकीय मान लूँगा तो उसके लिए ये क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 41। अब यदि अगर मैं n का मान लूँ, जैसे n क्या है, n बराबर 0, ये भी पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, 13 की पावर 0+1 और प्लस 9 की पावर 0 प्लस, यहाँ से आएगा 13 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 1। 13 और 9 जाएगा आपका, ठीक है, नहीं 22 होगा। 13 और 9 22 होगा। ठीक है, 12 8 20 22। ठीक है, 22 ही होगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा कि n के सभी पूर्णांकीय मानों के लिए ये किससे विभाज्य होगा, आपका 22। 22 है तो 22 से तो विभाज्य होगा ही सही। बाकी सभी जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो होंगे नहीं इससे विभाजित। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 22। इस तरह के क्वेश्चन आप चाहो तो वो आपने 3 प्रमेय पढ़ी थी अपन ने, फर्मेट प्रमेय, विल्सन प्रमेय। ठीक है, वो 3 प्रमेय थी, उनसे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका आंसर डायरेक्ट निकल रहा हो ना, तो आप इस प्रकार से n के मान रख के भी डायरेक्ट कर सकते हो। अगर इसने यहाँ पूर्णांकीय मान की बात करी है तो अपन ने n का मान क्या रख दिया, 0। अगर ये पूर्णांकीय मान की बात नहीं करेगा तो या तो वो n को क्या बोलेगा, आपका कैपिटल N बोलेगा। ठीक है, और अगर नहीं भी बोला हो उसने प्राकृत संख्याओं के लिए, तो भी आप, अगर उसने स्मॉल n की बात करी है ना और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है, या इस तरह का कोई क्वेश्चन हो विभाज्य वाला, तो आप n का मान कैपिटल N यानी कि प्राकृत संख्या n बराबर 1 से स्टार्ट कर सकते हो। बाकायदा उसने कंडीशन ना दी हो। अगर जैसे उसने कंडीशन दे दी कि n का मान 1 से बड़ा होगा या n का मान 2 से बड़ा होगा, तो आपको वो वही मान लेना है। जैसे अगर 1 से बड़े की बोली तो n बराबर 2 लोगे, और अगर 2 से बड़े की बात करिए तो n बराबर 3 लोगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 42। 3 की पावर 2n-8n-1 किससे विभाज्य है। देखो जैसे इसमें, इस वाले क्वेश्चन में इसने n के लिए डिफाइन नहीं किया ये n कौन सा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहली कंडीशन देखो n के लिए क्या ले लेता हूँ, प्राकृत संख्या ले लेता हूँ। n बिलोंग्स टू n, तो स्मॉल n बराबर में कितना लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। 1 लेने से क्या बनेगा, 3 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, ये बनेगा 3 की पावर 2 माइनस 8 माइनस 1। 3 की पावर 2 बनेगा आपका 9, है ना, और ये बनेगा, ये भी -9 बराबर 0। ठीक है, 0 किससे विभाज्य होगा, सभी से होगा 0 तो। ठीक है, तो ये वाला मामला तो हो गया मेरा कैंसिल। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि n का मान ले लेता हूँ 2। अगर n का मान 2 लेंगे तो यहाँ बनेगा 3 की पावर 4 माइनस 8 इंटू, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, तो इसी को अगर आप सोल्व करोगे 3 की पावर 4 को, तो 3 की पावर 2 क्या होता है आपका, 9। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 माइनस 16 माइनस 1। 3 की पावर 2 कितना होगा आपका, 9 टू 9 माइनस 16 और 1 17, 99 हो गया। 99 में 17 जाएंगे तो ये बचेंगे आपके 2 8, 82 बचेंगे। ठीक है, अब 82 किससे विभाज्य होगा, नहीं, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी अपन ने शायद। अगर देखो मैं n का मान 1 रखता हूँ तो 3 की पावर 2n, n बराबर 1 माइनस पावर 2। ठीक है, उसके बाद मैंने n बराबर 2 रखा। n बराबर 2 रखने से क्या मिला मुझे, 3 की पावर 4, हाँ 2 रखा और माइनस 1 रखा। ठीक है, 3 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। और अगर इसको ऐसे ना भी लिखोगे ना आप, तो 3 की पावर 3 कितना होगा, 27। फिर उसको 3 से गुणा करोगे तो 1 2 1 आ रहा है यहाँ पे तो। ये मैंने 99 मान लिया, जबकि ये 9 इंटू 9 था। ठीक है, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81 माइनस 17, तो 81 में 17 जाएंगे तो ये बचेगा आपका 4, और 7 में से 1 गया 6, 64।
छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स ही गलतियाँ करवाती है आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 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 50 फैक्टोरियल को 15 से भाग लगाने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज़ देखना, 15 से भाग लगाने की बात हो रही है ना, तो जैसे अ, अगर मैं देखो 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 फैक्टोरियल होता है आपका 1, 2 फैक्टोरियल कितना होगा, वो होगा 2, 3 फैक्टोरियल कितना होगा, वो होगा 6, 4 फैक्टोरियल कितना होगा आपका 24, और 5 फैक्टोरियल कितना होगा, इसी को 5 से गुणा कर दो तो यह आ जाएगा 0, 2, 100, ठीक है। अब इनमें अगर आप देखोगे ना तो ये 5 फैक्टोरियल बराबर 120, जो कि 5 फैक्टोरियल क्या है, 15 से क्या है, विभाजित है ना। तो 5 फैक्टोरियल और उसके आगे के सभी जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सभी क्या होंगे, 15 से विभाजित होंगे। तो शेषफल आपका जो बचेगा ना, ये 5 फैक्टोरियल से पहले वाले अंक यानी कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल से ही मिल जाएगा। तो देखना 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 प्लस 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 प्लस 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 और 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, ठीक है। इनको जोड़ लो, जोड़ोगे तो आप क्या आएगा, 6 और 4 10 और 2 12 और 13 3 हासिल 1 2 और 1 3, ठीक है। तो कितना आया 33। 33 में अगर आप भाग लगाओगे कितने का, 15 का 2 बार भाग जाएगा, ठीक है। और शेषफल कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, ठीक है। तो शेषफल कितना जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3, ठीक। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 में इसने दिया है वापस वही सेम एज इट इज़ क्वेश्चन, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू 100 फैक्टोरियल को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब इस बार देखना कि देखो अगर मैं इसको देखूँ 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, ठीक है। अब अगर मैं 24 में भाग लगाऊँ इसका 12 का, तो ये पूरी पूरी बार भाग चला जाएगा 2 बार। तो यानी कि मुझे किनको देखना है, बस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल को। यदि मैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल को जोड़ूं, यहाँ से क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 6 यानी कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। अब देखना 9 मिला ना, तो 9 में डायरेक्टली अपन भाग तो नहीं लगा सकते, लेकिन शेषफल प्रमेय से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन देखो अगर इस प्रकार की कंडीशन बनती है ऊपर वाले क्वेश्चन जैसी, तब तो डायरेक्ट आंसर इस प्रकार से निकलेगा आपका, पहले वालों को जोड़ के और उसका भाग लगा दो। पर जैसे मान लो अभी ये 24 आ गया और इससे पहले वाले संख्याओं को मैंने जोड़ा, ठीक है, और ये क्या आई, जिसका भाग देना है उससे कम आई, यानी कि शेषफल क्या हो गया 9। जैसे मान लो मैंने 9 में भाग लगाना है मुझे 12 का, ठीक है। तो भाग तो वैसे ही नहीं जा रहा, दशमलव तो यहीं पे लग गई, तो यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, शेषफल। तो शेषफल कितना हो जाएगा आपका, 9 ही शेषफल हो जाएगा, ठीक है। ये दो तरह के क्वेश्चन थे अलग अलग, तो इनको दोनों को आप ध्यान रख लेना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि 2 की पावर n माइनस 1 अभाज्य है तब 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n माइनस 1। अब इसमें ध्यान रखना, ये 2 की पावर n माइनस 1 तो n माइनस 1 पूरा पावर में है, और ये 2 की पावर n अलग है और ये माइनस 1 नीचे है। ये एक व इसके सहित भाजकों का योगफल होगा। अब ये इसके सहित वाला तो नॉर्मल मामला है, और अगर ये रहित पूछ लेता, ये रहित पूछ लेता ना, तब एक और इन दोनों को तो जोड़ते और फिर जो आता उसमें से टोटल में से घटाते। ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहा है ये, तो इन दोनों का गुणनफल, अब देखो 2 की पावर n माइनस 1 ये खुद एक अभाज्य है और इसके लिए इसने अभाज्य बोल ही दिया। तो फर्स्ट में बात करूँ मैं 2 की पावर n माइनस 1 के गुणा में क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर n फिर नीचे माइनस 1। देखो इसके लिए पावर, इसको अगर मैं भाजकों का योगफल लिखूंगा इसके लिए, तो कैसे आएगा देखना, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस कहाँ तक जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 तक, ठीक है। उसके बाद बीच में गुणा, है ना। अब इसकी पूरे की होल पावर कितनी है, 1, तो पहले पावर 0 बनेगी, तो 0 पावर से कितना आएगा 1 प्लस फिर ये पूरा का पूरा आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसी को मैं आगे सोल्व करूँगा तो ये बनेगा मेरे पास 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस कहाँ तक जा रहा है 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा 2 की पावर n। वापस यहाँ पर ये क्या बन गया आपकी जीपी बन गई, ठीक है।
जीपी का प्रथम पद कितना है आपका 1, सार्व अनुपात कितना है 2, और जो कि क्या है 1 से बड़ा है, तो आपका n-1 पदों का योगफल क्या हो जाएगा a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, है ना। तो r की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको फॉर्मूला। तो यहाँ से ये वाला पद क्या बनेगा, ये Sn-1 तो ये पूरा हो गया, तो यहाँ a की जगह 1 आ जाएगा, है ना। तो ये बनेगा 2 की पावर n-1 अपॉन 2 माइनस 1 1, है ना। यहाँ बनेगा 2 की पावर n। तो मिला लो अब इसको, कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर n, इसके इंटू में है 2 की पावर n-1 और ये नीचे माइनस, तो 2 की पावर n-1, फर्स्ट ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा 46 वाले का। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये रहित और सहित भाजकों का योगफल, इसी में थोड़ा सा वो आपको परेशान करेगा, ठीक है। n की पावर 5 माइनस n किससे विभाज्य होगा। अब देखो इसने n के बारे में मेंशन नहीं किया, तो मैं इसको n को क्या मान सकता हूँ, n को मैं एक भी ले सकता हूँ, ठीक है, प्राकृत संख्या के हिसाब से। लेकिन 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो n को एक काम करते हैं 2 लेके देखते हैं, ठीक है। तो देखना n बराबर 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 47, तो ये बनेगा 2 की पावर 5 माइनस 2। 2 की पावर 5 कितना होगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 3 वापस 2 इंटू वापस 2 और माइनस 2। तो 2 की पावर 3 होता है आपका 8, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 माइनस 2, ये बनेगा आपका 32 में से 2 गए, 32 में से 2 गए बचे 30, है ना। तो 30 किससे विभाज्य होगा, ऑफकोर्स 30 से तो होगा ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या जाएगा आपका 30। अब इसने देखो n के बारे में मेंशन नहीं किया ना, तो आप n को माइनस का मत ले लेना, जैसे -2 मत ले लेना, -2 लोगे तो फिर यहाँ प्लस बन जाएगा। अब देखना -2 लेते क्या होगा कि ये यहाँ माइनस आएगा, फिर -32 बनेगा, ठीक है। -2 आएगा -34 आएगा, फिर -34 में जब आप किसका भाग लगाओगे, अब इससे कैसे देखोगे कि ये किससे विभाज्य है, -34 ऑप्शन में है नहीं, तो आप इनमें से कोई नहीं भी लगा सकते हो। तो अपन को करना क्या है कि इसमें हमेशा प्राकृत संख्याओं को ही प्रेफरेंस देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, यदि एम एन क्या है अभाज्य संख्या है, तब m की पावर n-1 n की पावर m-1 -1 किसका गुणज होगा। तो इसमें भी वही सेम एग्जाम्पल ले लो। एम एन क्या दे रखे हैं इसने अभाज्य संख्या, तो दो अभाज्य संख्या ले लो, जैसे m बराबर आप ले लो 2, अभाज्य संख्या है n बराबर 3, ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखो इसने जो ये टर्म लिखी है ना, इसको ऐसा कैसे लिख लो, m की पावर n-1, तो m की पावर यानी 2 की पावर n-1 यानी कि 3 माइनस 1, फिर वापस प्लस n की पावर यानी कि 3 की पावर m-1 यानी कि 2 माइनस 1, फिर वापस -1 बराबर इसका गुणज होगा। अब इसको सोल्व कर लो, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 बचा यानी कि 3, फिर -1, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 1, 4 और 3 7 माइनस 1 कितना आया 6, ठीक है। अब देखना ये 6 किसका गुणज है, देखो m प्लस एन, यानी कि देखो फर्स्ट ऑप्शन से तो क्या मिल रहा है m प्लस एन, यानी कि क्या है 5, ये 5 का गुणज है क्या, नहीं है। सेकंड ऑप्शन m माइनस एन, m माइनस एन से क्या आएगा 2 माइनस 3 -1 का गुणज है क्या 6, नहीं बोल सकते। उसके बाद तीसरा है m बाई एन, 2/3 का गुणज है क्या 6, नहीं है। उसके बाद आ जाओ चौथे नंबर पे m इंटू एन, तो 2 इंटू 3 6, बिल्कुल है, 2 इंटू 3 6 ही बन गया पूरा का पूरा। क्या आ जाएगा ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 49, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 70 तथा 125 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 8 शेषफल रहे, ठीक है। मान लो कि मैंने बड़ी से बड़ी संख्या ले ली और उसका भाग कितनी बार गया, एक बार गया, 70 में भी और 125 में भी। तो देखो 70 में भाग लगाने पर शेषफल कितना बचा 5, 70 से भाग लगाने पर शेषफल कितना बचा, ये बचा 5, तो 70 में से 5 घटा दो, ये क्या आ जाएगा 65, और 125 को भाग लगाने, देखो 125 से नहीं आएगा में, 125 में भाग लगाने पर
शेषफल 125 में भाग लगाने पर शेषफल कितना बच रहा है 8, तो वो 125 में से आप 8 माइनस कर दो, तो यहाँ से 8 माइनस करने से क्या बचेगा आपका 117 बचेगा। अब ये 65 और 117 का क्या ले लो, म से ले लो, तो बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो 65 और 117 का म से लेना है मुझे, ठीक है। तो 65 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे आपके, 65 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 13 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और 117 के क्या होंगे, सबसे पहले जाएगा 3 का, है ना, और 3 का जाने के बाद क्या बचेगा देखो, 3 27 है ना, 29 बचेगा आपका, क्या आएगा, एक बार कर लेते हैं इसके। 117 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले जाएगा 3 का, 3 बार 9, 10 11 2 27, 9 बार वापस 3 से जाएगा, तो 1 3, ठीक है, ये आएगा 3 की पावर 2 और 29। तो यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे, 29 नहीं आएगा सॉरी, यहाँ 13 आएगा। इन दोनों में से कॉमन देखोगे तो कॉमन क्या आ रहा है आपका, 13 की पावर 1 यानी कि 13, तो जो कि क्या है मस, तो यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, 13 हो गई, जिससे अगर आप भाग लगाओगे 70 को और 125 को तो क्रमशः शेषफल 5 तथा 8 मिलेंगे और ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी, ठीक है। बाकी ऑप्शन से देख सकते हो आप डायरेक्ट भी कि देखो 65 में, देखो 70 में 65 का भाग लगा रहे हो तो शेषफल क्या आएगा, 5 आ रहा है ना, ठीक है, ये भी सही है। और अगर 65 में 125 में आप 65 का भाग लगाओगे, एक बार लगा के देखते हैं, देखें अगर आप 125 में 65 का भाग लगाओगे तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 130 हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, ठीक है। तो एक बार जाने से क्या बचेगा 0, ये शेषफल क्या बचा 60, जबकि बचना क्या चाहिए 8, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत, तो बचा क्या, तो वैसे ही 13 आ रहा था, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, 10 फैक्टोरियल माइनस 32 किससे विभाज्य होगा। अब यदि आपको 10 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है ना, और उसमें से आप 32 को घटा लो और फिर चेक कर लो कि 11 से भाज्य है या 13 से है या 11 या 13 दोनों से है, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ, और अगर आप थ्योरेटिकल तरीके से देखना चाहो तो मैं एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी बता देता हूँ कि थ्योरेटिकल तरीके से इसको कैसे सोल्व करें, ठीक है। देखो सबसे पहले चूँकि आपकी जो संख्या 11 है अभाज्य संख्या है, ऑप्शन में 11 और 13 दिया है इसलिए मैंने 11 लिया है ना, तो 11 क्या है अभाज्य है, इसलिए कौन सी प्रमेय से, विल्सन प्रमेय से, विल्सन प्रमेय से, विल्सन प्रमेय से क्या आ जाएगा आपका, मैं लिख सकता हूँ 11 माइनस 1 फैक्टोरियल फिर माइनस 32 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड 11, ठीक है। इसी को मैं 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल माइनस 32 इक्वल टू मॉड 11, ठीक है। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद पुनः 13 भी दे रखा है ऑप्शन में, तो पुनः 13 क्या है आपकी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए पुनः वापस विल्सन प्रमेय से क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 13 माइनस 1 का फैक्टोरियल फिर माइनस 32 इक्वल टू 0 मॉड 13, ठीक है। 13 माइनस 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका 12 फैक्टोरियल फिर माइनस 32 इक्वल टू 0 मॉड 13, ठीक है। इसके बाद 12 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 10 इंटू सॉरी 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 इंटू 10 और उस पर फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी होती है ना। यहाँ आ जाएगा माइनस 32 इक्वल टू 0 मॉड 13, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद मैं 12 को लिख रहा हूँ 13 माइनस 1 जो कि 12 ही होता है, और 11 को लिख रहा हूँ मैं 13 माइनस 2, 13 माइनस 2 और 10 फैक्टोरियल एज इट इज़, ठीक है, माइनस 32 एज इट इज़, पीछे सारा सेम 0
मोड 13। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अगर मैं शेषफल की बात करूँ तो मैं इस प्रमेय के अनुसार मैं इसको लिख सकता हूँ -1 लिख सकता हूँ, इस कोष्टक के स्थान पर लिख सकता हूँ -2 और ये 10 फैक्टोरियल एज इट इज़। ठीक है, ये मैंने प्रमेय से लिखा है। -32 प्रॉपर्टीज़ लिखाई थी मैंने आपको इसकी, मोड फंक्शन की, कॉन्ग्रुएंसता की, है ना, कॉन्ग्रुएंस की। यहाँ आ जाएगा 0 मोड 13। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद गुणा कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका 2 और ये पीछे में क्या है 10 फैक्टोरियल, ये गुणा में है दोनों। पीछे क्या है -32 इक्विवेलेंट टू 0 और मोड 13। ठीक है, उसके बाद इसी को मैं लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल -32 इक्विवेलेंट टू 0 मोड 13। ये होगी मेरी समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ कि 10 फैक्टोरियल -32 13 से विभाज्य है। ठीक है, और 10 फैक्टोरियल -32 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल -32 11 तथा 13 दोनों से ही क्या होगा आपका विभाज्य होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 50। देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है इसने कि n की पावर 7 माइनस n किससे विभाज्य है ना, किससे विभाज्य है। तो सीधी सी बात, n के बारे में इसने डिफाइन नहीं किया है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, n बिलोंग्स टू n मानता हुआ n का मान 2 ले लेता हूँ, क्योंकि 1 लूँगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 2 लिया मैंने, तो n बराबर 2 लेते ही क्या बनेगा 2 की पावर 7 माइनस 2 इससे विभाज्य है। अब देखना 2 की पावर 7 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 4 माइनस 2। 2 की पावर 3 होता है आपका 8 इंटू 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 8 को 2 से गुणा करो आप 16 हो जाएगा -2। तो 16 को 8 से करोगे गुणा तो क्या आएगा 128। 128 में से आप 2 घटाओगे तो क्या आएगा 126। अब 126 आप का किससे विभाज्य होगा, देखो 40 से नहीं होगा। 126 को आप विभाज्य यानी कि भाग लगाओ किसका 42 का, तो कितनी बार 21 आएगा, क्या आया फिर 3 बार 3 से, है ना, तो 3 दूनी 6 3 एकम 3। ठीक है, किससे विभाजित हो गया ये 42 से विभाजित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 वाला जो है ये सेम मैंने देखो क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी फर्क नहीं है, वही विल्सन प्रमेय लगेगी। 10 फैक्टोरियल -32 किससे विभाज्य है। ठीक है, उसी प्रकार 18 फैक्टोरियल +1 किससे विभाज्य है। तो ये मैं दे रहा हूँ आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से करके देखना, और अगर नहीं बनता है तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद अगला वाला भी सेम है, 28 फैक्टोरियल +233 किससे विभाज्य होगा, है ना। दोनों सेम क्वेश्चन है, यही इसी फॉर्मेट में होंगे। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 52 में तो आएगा आपका आंसर थर्ड वाला 19 और 23 से, और क्वेश्चन नंबर 53 में आएगा आपका 8 9 9। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। सुबह की सैर में 3 व्यक्ति एक साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों में उस दूरी को तय कर सके। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। 3 व्यक्ति एक साथ घूमते हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति मान लो ये ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, है ना, और उनके कदमों की माप क्रमशः ये और ये दे रखी है। जैसे मान लो ए का एक कदम इतना बड़ा है 40 सेंटीमीटर, बी का उससे थोड़ा सा बड़ा है 42 सेंटीमीटर और सी का उससे थोड़ा सा बड़ा है 45 सेंटीमीटर। ये है आपका 40 का, ये है आपका 42 का और ये है 45 सेंटीमीटर का। ये इनके कदमों की माप है ना। तो
प्रत्येक को छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों में उस दूरी को तय कर सकें। ठीक है, अपने पूरे कदमों में उस दूरी को तय कर सके। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन सी वो मिनिमम दूरी लूँ मैं। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका 0 पॉइंट है, तो यहाँ से अगर मैं कितनी दूरी चलूँ कि ये सभी अपनी मतलब एक एक का भी कदम आधा अधूरा ना हो और सबके पूरे पूरे कदम हो जाए। ठीक है, तो छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए प्रत्येक अपने कदमों में उस दूरी को तय कर सके, है ना। तो छोटी से छोटी दूरी इसने यहाँ पर पूछी है। अब छोटी से छोटी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, लसन निकालना पड़ेगा 40, 42 और 45 का। तो निकाल लो, सीधी सी बात है। देखो 40, 42 और 45 का एलसीएम ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले दो का कितनी बार 20, 2, 1, 45। वापस एक और बार दो से यहाँ आएगा 10, 21, 45। वापस एक और बार दो से 5, 21, 45 के बाद 3 से, तो ये 5, 7, 1, 5। ठीक है, 3 से नीचे, 3 से एक और बार 5, 7 और 5, उसके बाद 5 से और उसके बाद 7 से, ये हो गया आपके 10। अब इसी को गुणा करना है, तो 2 की पावर 3 तो क्या आएगा आपका, देखो मैं एक बार लिख देता हूँ इधर, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5.7। 2 की पावर 3 आएगा 8, 3 की पावर 2 आएगा 9 और 5 इंटू 7 ये आएगा आपका 72 इंटू 35। गुणा कर लो, 72 को 35 से गुणा कर लो, कितना आएगा 10, 1, 35 और 1, 36, 6, ये 0, 12, 2 हासिल 1, 3, 4, 5, 2, 2520। तो कितना है 2520 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, यदि P बिलोंग्स टू कैपिटल N, इस बार इसने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, और स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N ये भी डिफाइन कर दिया, तब P की पावर n+1 प्लस P+1 की पावर 2n+1 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 55 इसकी बात कर रहा है, ये P की पावर n+1 प्लस P+1 उसकी पावर 2n-1 किससे विभाजित होगा। तो देखो n और P के लिए इसने क्या ले रखा है, कैपिटल N ले रखा है, तो मैं P का मान भी क्या ले लूँ 1 और स्मॉल n का मान भी क्या ले लूँ 1। तो इस क्वांटिटी का मान क्या आएगा, 1 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1। यहाँ से क्या मिलेगा, 1 की पावर 2 आएगा यानी कि 1 आएगा, प्लस 1 प्लस 1 2, उसकी पावर कितनी है 2, उसमें से क्या है -1 कर दिया है ना, तो ये आएगा आपका 1 प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर 1, ये बनेगा आपका 3। ठीक है, तो अब देखो संख्या 3 किससे विभाजित होगी, यहाँ पे मान रख के देख लो। देखो फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं मान रखूँगा, P का मान 1 रखूँगा, तो कितना मिलेगा, देखो 1 माइनस 1 माइनस 1, ये कितना आएगा आपका, इससे कैंसिल, फाइनली क्या बना -1 जो कि विभाजित नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है आपका, देखना 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या बनेगा 1 जो कि 3 से निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा, तो 3 1 से विभाजित हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देख लो, ऑप्शन नंबर 3 में क्या आ जाएगा आपका P² प्लस P+1, तो यहाँ से मिलेगा आपका 3, तो 3 किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे तो 1 प्लस 1 माइनस 1, तो ये भी क्या होगा विभाजित होगा। अगर मैं देखूं इस हिसाब से तो ये क्या होगा, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा ही आएगा। अब एक विभाजित तो करता है इसको 3 को, लेकिन इसको विभाजितता में नहीं गिना जाता। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि किससे विभाजित होगा, तो उसको काउंट नहीं करते। ठीक है ना, ये जब 3 बन गया ऑप्शन में, तो ये सबसे बेटर आंसर हो रहा है, तो ये क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर मैं बात करूं, Sn निम्नलिखित में से किसके गुणज द्वारा विभाज्य होगा। अब देखो Sn का मान क्या दे रखा है इसने, Sn बराबर 2.7 की पावर n प्लस 3.5 की पावर n माइनस 5 है ना, तो किसके गुणज द्वारा विभाज्य होगा। तो देखो अगर मैं n बराबर 1 रखूँ, n बराबर 1 रखने पर
ठीक है। n बराबर 1 रखूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, S1 क्या आएगा 2.7 की पावर 1 प्लस 3.5 की पावर 1 माइनस 5। यहाँ से आएगा ये 14 प्लस 15 माइनस 5, तो ये आएगा आपका 24। तो 24 किससे विभाजित होगा, आपका 24 से ही विभाजित होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57, यदि n के सभी मानों के लिए Sn n से विभाज्य हो तब Sn होगा। n के सभी मानों के लिए n से विभाज्य हो, n के सभी मानों के लिए Sn, देखो n के सभी मानों के लिए, तो मैंने यहाँ n बराबर 1 लिया था, है ना। Sn अगर n से विभाज्य होगा तब Sn क्या आएगा आपका 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन वर्ग पूर्णांक का रूप है, ठीक है। यानी कि इनमें से कौन ऐसा है चारों ऑप्शंस में से जो कि एक वर्ग पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 58 में फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5m, सेकंड ऑप्शन है आपका 5m-1, थर्ड ऑप्शन है आपका 5m ± 2, फोर्थ ऑप्शन है आपका 5m ± 3। चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखो मैं सब में m का मान क्या रख रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ। m का मान 5 रखने से यहाँ क्या मिला 25, m का मान 5 रखने से यहाँ क्या मिला 24, m का मान 5 रखने से यहाँ क्या मिलेगा 25 ± 2, यानी कि क्या आएगा 27 और 23, है ना। यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा 25 ± 3, तो यह आएगा आपका 28 या 22, ठीक है। तो इन सब में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है आपकी 25, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या कौन रिप्रेजेंट करेगा, आपका 5m। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कैपिटल N से छोटे एवं सह अभाज्य पूर्णांकों का योगफल क्या होगा इकाई सहित। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका जनरल क्वेश्चन है और इसके जनरल रिजल्ट बनते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने से अच्छा है कि इसका डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रख लो, ये वाला क्वेश्चन और एक ये 60वां क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट रिजल्ट आपको ध्यान रख लेने चाहिए, बाकी इनके सॉल्यूशन काफ़ी बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम डायरेक्ट देख रहे हैं और इनके रिजल्ट ध्यान रख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 55 में आएगा आपका सेकंड ऑप्शन, है ना, और क्वेश्चन नंबर 60 में आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। यानी कि मैं अगर आपको एज ए डायरेक्ट रिजल्ट बताना चाहूँ तो देखो, तो आप नोट डाल के भी ध्यान रख सकते हो कि n से छोटे एवं सह अभाज्य पूर्णांकों का योगफल 1/2 n phi n होगा, ठीक है। जहाँ फाई क्या है आपका यूलर टोशियन फंक्शन है, ठीक है। यूलर टोशियन फंक्शन है, ये मैंने आपको बता रखा है पहले भी। सेकंड नोट क्या बन जाएगा आपका, सेकंड नोट बनेगा आपका क्वेश्चन ये 60 वाले का कि यदि D1, D2, Dr जिसमें 1 तथा n ये दोनों इंक्लूड हैं, 1 और n सहित, ठीक है। इसके भाजक हो स्मॉल n के क्या हो भाजक हो, तब फाई ऑफ D1 प्लस फाई ऑफ D2 प्लस फाई ऑफ Dr इसके बराबर होगा n के बराबर होगा। ये रिजल्ट है डायरेक्ट रिजल्ट जो आपको ध्यान रखने हैं दोनों के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 61, लेक वाले से कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, 16 फैक्टोरियल प्लस 86 किससे विभाज्य है। ये भी आपके लिए क्या है होमवर्क, क्योंकि सेम ऐसे के ऐसा ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया हुआ है
और इस तरह के मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए भी हैं, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, ठीक है। इसमें आएगा आपका आंसर सेकंड नंबर का ऑप्शन, ठीक। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है कि संख्या 2 स्टार 4 3 5 यदि 9 से क्या है पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। स्टार को अगर मैं x बोल दूं तो देखना 2x 4 3 5 किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है, ठीक, 9 से विभाजित है। अगर ये 9 से विभाजित होगा ना तो इनकी संख्याओं का योग भी क्या होगा आपका 9 से विभाजित होगा। तो देखना 2 + x + 4 + 3 + 5 ये किससे विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा, ठीक है। तो जोड़ लो इनको, x + 4 2 6 6 और 3 9 9 और 5 14, ठीक। ये किससे विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। अब देखना x का मान मिनिमम क्या हो कि वो 9 से विभाजित हो जाए। तो देखो अगर x का मान 9 तो हो ही नहीं सकता है ना, 9 के पहाड़े में अगला क्या आता है 18, और 18 कब हो, जब x बराबर 4 हो। x बराबर 4 पर ये किससे विभाजित हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 9 से विभाजित हो जाएगा तो यानी कि स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए, 4। ये है आपका इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन 143865 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। इकाई का अंक क्या है 5, तो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो जिस ऑप्शन में 2 आ रहा है वो तो क्या हो गया आपके गलत। तो थर्ड ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो हो गया कैंसिल आउट। उसके बाद 3 के लिए देखो, जब 2 से विभाज्य नहीं है तो 4 से विभाज्य कैसे होगा, 4 से कब हो जाता है, जब अंत के 2 अंक क्या हो आपके 2 से विभाज्य हो। तो 4 से भी विभाज्य नहीं होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन भी क्या हो गया कैंसिल आउट। बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, चेक भी नहीं करना पड़ा। देखो 3 5 और 9 को कैसे देखोगे, अगर ये इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो ये 3 से विभाजित होगा, अंकों का योग 9 से विभाजित है तो 9 से विभाज्य होगा, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित होगा। तो ये सारे नियम इसमें लग रहे हैं, ठीक है। 3 और 9 वाला आप योग करके देख लेना, एक बार मैं बता देता हूँ। 1 + 4 + 3 + 8 + 6 + 5 जोड़ लो, 4 और 1 5 और 3 8 + 8 + 11, तो ये बनेगा 16 + 11 जो कि हो जाएगा 6 और 1 7 27, जो कि 3 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है, ठीक है। ये था आपका टॉपिक नंबर 2 जो कि क्या हुआ आपका क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक नंबर 3 अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 3 के साथ।